क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज फिनिश्ड। रियली रियली ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एंड जो कल परफॉर्मेंस थी यार पोर्चुगल की, उस पर भी बात करेंगे। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे तो करनी है यार, क्योंकि हम व्यूज के तो भूखे हैं। प्लस कॉन्टे को जो सैक करा स्पर्स ने, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या होगा स्पर्स का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो आपको पता है यार क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट फिनिश्ड, यस। एंड अब मेरे को वो ज़्यादा दूर टाइम वो लग नहीं रहा जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस किसी यूरोपियन क्लब में आएंगे 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, एंड आराम से फिर अपना करियर फिनिश करेंगे बिल्कुल टॉप पे जैसे वो चाहते थे। क्यों? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यार 2 मैचेस में पोर्चुगल के लिए 4 गोल्स मार दिए हैं। ये कौन कह रहा है कि छोटे टीम्स थे उनके अगेंस्ट मारा है? ऐसा कुछ नहीं होता यार, छोटी बड़ी टीम्स कुछ नहीं होती। कंपेटिटिव मैच था, एक क्वालिफाइंग मैच था यूरोज के लिए, एंड उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल्स आए लिस्टाइन के अगेंस्ट, एंड 2 गोल्स आए कल लग्जमबर्ग के अगेंस्ट। एंड गोल्स आर वेरी क्रूशल इसलिए क्योंकि हम सबको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल कैसे एक एंडिंग स्टोरी लग रही थी हमारे को आफ्टर द वर्ल्ड कप। एंड स्पेशली जैसे फर्नांडो सेंटोस ने अगेंस्ट मोरक्को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर दिया था, एंड उसके बाद जो भी हुआ उस मैच में, एंड उसके बाद जो भी हुआ 1 डेढ़ महीना हम सबको पता है। ऑफ कोर्स सेंटोस भी सैक हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर चले गए। तो कैसे ये पिछले 3-4 महीने रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड पोर्चुगल के लिए हम सबको पता है। हमें तो ये भी लग रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी दोबारा पोर्चुगल की जर्सी में शायद हमको अब दिखेंगे ही नहीं। एंड देखो 2 मैचेस में 4 गोल्स मार दिए हैं उन्होंने। एंड एक और फैक्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं इस साल के 2023 के टॉप स्कोरर्स। किसको पीछे छोड़ के? किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड एंड लायनल मेसी को पीछे छोड़ के। ये कोई नहीं देखेगा कि अब छोटी टीम्स के अगेंस्ट मारा है, छोटे क्लब्स के अगेंस्ट क्रिस्टियानो ने गोल मारे हैं, या बड़े क्लब्स के अगेंस्ट मारा है। क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस एज में है अभी 38 के, वहाँ पे भी अगर वो एक कैलेंडर ईयर के टॉप पे आ रहे हैं, वो कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा गोल्स मारने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप पे आ रहे हैं, तो यस दैट मैन हैज़ गॉट समथिंग स्पेशल इन हिम। एंड वो तो हम सबको पता ही है कि वो कितने ज़्यादा स्पेशल है। एंड यही गोल्स अब कहीं ना कहीं क्रूशल होने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वो 6 मंथ्स के स्टेंट में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई चैंपियंस लीग क्लब पीछे पड़ता है रोनाल्डो के साइन के लिए या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी अब इस सीज़न की ट्रांसफ़र विंडो जैसे ही शुरू होती है। क्योंकि जो क्रिस्टियानो ने करना था वापस आने के लिए यूरोप में, वो उन्होंने कर दिया है। नाउ इट्स अप टू द क्लब्स नाउ कि कौन सा क्लब ऐसा एक प्लेयर चाहती है जो कि उनको गारंटीड गोल्स मार के ही देगा। बट येस वी हैव टू कीप इन माइंड द अदर फैक्टर विच इज़ कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अभी अल नसर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है, हम सबको पता है। वो वेजेस, वो सैलरी, वो सब कुछ इंडोर्समेंट, वो सब मिला के। तो कौन सी टीम ऐसे अफोर्ड कर सकती है, या कौन सी टीम ऐसा एक स्ट्राइकर लेना चाहेगी जो 38 ईयर्स का है? एंड हम सबको पता है कि क्रिस्टियानो की जो एज है 38, ज़्यादातर यूरोपियन टीम्स नहीं पीछे जाएंगी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। गिना चुने जो क्लब्स होंगे, 2-3 क्लब्स रेस में होंगे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड भी है फुटबॉल में कि जो भी टीम बिल्ड करती है अपना स्क्वाड, वो फ्यूचर के लिए बिल्ड करती है। तो फ्यूचर के लिए अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आपको लेट 20s वाले प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको चल जाएंगे। एंड ज़्यादातर तो टीम जो रिक्रूट करती है प्लेयर्स, वो टीनेज प्लेयर्स को ही रिक्रूट करती है, या जो अपनी अर्ली 20s में है प्लेयर्स। हम सबको पता है, चाहे वो हम रियल मैड्रिड को देख लें, चाहे हम अभी चेल्सी की विंडो देख लें। तो आजकल टीम्स की फिलॉसफी यही है कि वो ज़्यादातर यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, यंगस्टर्स को लेना ज़्यादा फेवर करते हैं वो। तो यस, बट कोई ना कोई क्लब तो आई एम डैम श्योर कि होगा जो इस समर विंडो में पीछे जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। क्योंकि ऐसे इंस्टिंक्टिव फिनिश एंड ऐसा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर आप अपनी टीम में क्यों नहीं लेना चाहोगे? आफ्टर ऑल इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड अगर हम लग्जमबर्ग की थोड़ी सी बात करें यार, तो बहुत ही ऑफुल खेली यार। मतलब कहीं भी लग्जमबर्ग पूरे मैच में दिखी नहीं। यस, पैचेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ के भी 10-15 मिनट्स काफ़ी ठीक लगी थी। लग्जमबर्ग कंट्रोल कर पा रही थी, पोजीशनिंग उनकी अच्छी थी, डिफेंडिंग बढ़िया कर रही थी, धीरे धीरे प्ले में इनिशिएट कर रही थी वो अपने आप को। बट लेटर ऑन
इट वॉज ऑल पोर्चुगल। एंड कल हमें देखा कि पोर्चुगल ने कितना ज़्यादा एडवांस रोल में अपने प्लेयर्स को खिलाया, बर्नार्डो सिल्वा, जुआओ फेलिक्स, एंड ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन में भी जो रोबर्टो मार्टिनेज ने करा राफाएल लियाओ को, तो दिखाया कि कितनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ भी है पोर्चुगल की। एंड दिस पोर्चुगल कैन बी अ स्केरी टीम। एंड दिख रहा है कि रोबर्टो मार्टिनेज एंड जो पोर्चुगल का बोर्ड है वो एक प्रोजेक्ट चाहता है जो कि 2024 के यूरोज ही नहीं, 2026 का वर्ल्ड कप भी, 2030 का वर्ल्ड कप भी टारगेट कर रहे हैं। एंड वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। बाकी रोबर्टो मार्टिनेज की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें यार, तो अभी तक वेल एंड गुड, बट यस अभी काफ़ी छोटा डिस्प्ले है, 2 ही मैचेस हुए हैं अभी, तो ज़्यादा हम रोबर्टो मार्टिनेज की टैक्टिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। बट अगर हम अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात करें यार, तो इट्स एन अगेन स्पर्जी मूवमेंट फ्रॉम टॉटनम हॉटस्पर। उन्होंने अपना कॉन्टे को सैक कर दिया, यस, जो उनके मैनेजर थे एंटोनियो कॉन्टे। एंड ये तो इनएविटेबल था, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कह रहा हूँ, इतना पागल हुआ, एंटोनियो कॉन्टे ने जो स्पीच दी थी उसके बाद तो एक ही चाह रहा था कि दोनों भैया हाथ मिला ले और कॉन्टे बाहर चला जाए। एंड म्यूचुअल कॉन्सेंट से ही कॉन्टे बाहर गए हैं टॉटनम हॉटस्पर से। एंड ये होना ही था कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉन्टे एक ऐसे मैनेजर हैं, या तो वो रिजल्ट्स लाते हैं जल्दी से जल्दी, या फिर वो क्लब से बाहर निकल जाते हैं। ये हमने इंटर मिलान में भी देखा, ये हमने उससे पहले जब वो चेल्सी में थे तब भी देखा, एंड जब वो उससे पहले यूवेंटस में थे तब भी हमने देखा है कि वो जल्दी से रिजल्ट्स लाते हैं, वो अपनी साइनिंग्स डिमांड करते हैं। वो ठीक है, उनको एक आध सीज़न लग जाता है, बट उसके बाद वो रिजल्ट्स नहीं आते तो वो चले जाते हैं भसड़ मचा के क्लब में। एंड फिर से एक बारी कॉन्टे ने यही करा है। एंड ठीक है यार, ये बनता भी था, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ जो बोर्ड के मेंबर्स हैं टॉटनम हॉटस्पर के, डैनियल लीवी की अगर हम बात करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पेशेंट चेयरमैन है, ये जो भी हैं वो सीईओ, मेरे ख्याल से वो टॉटनम हॉटस्पर के काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है वो अपने मैनेजर्स के साथ लेके। चाहे हम बात करें नूनो एस्पिरिटो सेंटो की, या हम बात करें जोजे मरीनियो की, यस साइनिंग्स देती है टॉटनम हॉटस्पर की बोर्ड, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है वो। उस ग्राइंड करना पड़ता है, रिजल्ट्स को टाइम देना पड़ता है अपने मैनेजर्स को, तब वो जो साइनिंग्स करता है मैनेजर, तब उसके रिजल्ट्स आते हैं अच्छे। एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल आर्सेनल से बढ़िया कौन है, कि जिसके मैनेजर को टाइम भी दिया, प्लेयर्स भी दिए, एंड आज देख लो आर्सेनल आर कम्पीटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। तो यस थोड़े इम्पेशेंट हैं भी स्पर्स के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, बट यस कॉन्टे काफ़ी अच्छा मैनेजर है। अब देखने वाली बात होगी कि कॉन्टे किस टीम में जाते हैं, बट यस कहीं ना कहीं अब टॉप 4 की जो रेस में टॉटनम थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी स्लिप डाउन होती हुई हमारे को नज़र आ सकती है इन कमिंग वीक्स। ठीक है, क्रिश्चियन स्टेलेनी जो असिस्टेंट मैनेजर थे कॉन्टे के अंडर, अब वो इंटरिम मैनेजर बन गए हैं, तो हेड कोच अब वही बने रहेंगे पूरे सीज़न के लिए, रिमाइंडर ऑफ द सीज़न के लिए। एंड मेसन रायन उनके असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे स्टेलेनी के। तो लेट्स सी कि कहाँ जाती है टॉटनम की टॉप 4 रेस, बट आई डोंट थिंक कि टॉप 4 वो फिनिश कर पाएंगे अब एक ऐसे मैनेजर से जिसने सिर्फ, ठीक है 3 रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हैं पिछले महीने इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्टे, क्योंकि कॉन्टे नहीं अवेलेबल थे। बट it's a very difficult task for Stellani now and for the Tottenham team now to reach the top 4 and finish in the top 4 spots, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेस अब कंपेटिटिव हो जाएगी। 2 हफ्ते का ब्रेक भी मिल चुका है सब क्लब्स को, तो प्लेयर्स को भी रेस्ट मिल चुका है, एंड अब भसड़ मचने वाली टॉप 4 में प्रीमियर लीग की। बाकी कॉन्टे को कौन अपॉइंट करता है, कॉन्टे किस टीम में जाते हैं, वो एक जरूर स्पेकुलेशन रहेगी। एंड कहीं ना कहीं अब मैनेजर्स भी धीरे धीरे खाली होने लग गए हैं यूरोप में। पहले नागल्समैन सैक हो गए, अब कॉन्टे चले गए हैं छोड़ के। अगले सीजन ऐसे न्यूज़ आ रही है कि एंचेलोटी भी चले जाएंगे, हमने टूकल के साथ तो देख ही लिया। तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स की काफ़ी हेर फेर हो रही है यूरोप में इस वक्त। बट लेट्स सी कि कैसे ये सीज़न शेप अप करता है टॉटनहम हॉटस्पर का। बाकी ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए यार मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एंड टिल देन